गंगा जल छिड़क लिए तो ये मत सोचिएगा कि हम नहा के नहीं आए, नहा के तो आए हैं यार। अगल बगल क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में, हम नहा के आए हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, ये लोग इस बहुत दूर से आए हैं चल के यहाँ पे देखिए आपको शिवलिंग को ये लोग पूरा गंगा जी में डुबा के, हर महादेव, वाह वाह, कितना इन्फॉर्मेशन वाली बात बताती हूँ मैं आपको, कितनी समझदार हूँ मैं, फिर भी आप लोग गरियाते हैं, गलत बात है यार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं शूलकांतेश्वर जी के। हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम आ चुके हैं शूलकांतेश्वर और आज आपको यहाँ के दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है और जो दर्शन है वो भव्य है, तो यहाँ का भी दर्शन करना तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए ठीक मेरे पीछे इतना बड़ा सा गेट बनाया गया है और यहीं से अंदर चल के हमें दर्शन करने हैं शूलकांतेश्वर जी के। तो देर किस बात की, तो चलना चाहिए जल्दी। चलिए तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ पे गंगा माँ के दर्शन करते हैं और ज़रा सा जल वल छिड़क के अपने आप को थोड़ा सा पाप मुक्त होते हैं और फिर आते हैं दर्शन करने शूलकांतेश्वर महादेव जी के। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ अगर मैंने आपकी तरफ देखा तो मैं गिर जाऊँगी। यहाँ पे देखेंगे आप गंगा जी और कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो नीचे चलते हैं और आपको भी साथ में माँ के स्पर्श कराते हैं। चलो तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब गंगा स्नान करते हैं लोग और स्नान करके जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जाते हैं शूलकांतेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी नंबर 1 करेंगे, भले ही मुझे डर लगता है। लेकिन यहाँ पे जो आप गंगा जी देख रहे हैं वो एकदम शांत, एकदम कितना शांत गंगा जी लग रही है, जैसे कि लहरें उफानी वाली नहीं चल रही हैं, एकदम शांत गंगा जी लग रही हैं देखने में। आप लोग को भी जय माँ गंगा। तो देखा ना आपने, दर्शन किए यहाँ पे गंगा मैया के। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं और लाइन में लगते हैं और फिर पसीने पसीने हो जाते हैं। गंगा जल छिड़क लिए तो ये मत सोचिएगा कि हम नहा के नहीं आए, नहा के तो आए हैं यार। अगल बगल क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में, हम नहा के आए हैं लेकिन नहाने जाएंगे नहीं। और आपको एक विशेषता बताऊं, लोग ये देख रहे होंगे तो सोचेंगे कितनी मतलब पहली कलर की आपको ये गंगा जी दिख रही होंगी, लेकिन इसमें भी स्नान करते हैं लोग, क्योंकि कहते हैं जड़ी बूटियों का पानी हो जाता है। फिर ये इससे आपके जितने भी रोग होते हैं वो सब दूर होते हैं। देखा कितना इन्फॉर्मेशन वाली बात बताती हूँ मैं आपको, कितनी समझदार हूँ मैं, फिर भी आप लोग गरियाते हैं, गलत बात है यार। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले जब आपको मैंने गंगा जल के दर्शन कराए और अब मैं आपको एक छोटी सी विशेषता बताती हूँ यहाँ की। जब माँ गंगा धरती पे अवतरण लेने के लिए नीचे उतरी तब यहीं पे उनको रोक लिया शंकर भगवान ने और कहा इसके आगे मेरी काशी है, तो ज़रा सा अपनी चंचलता को धीरा कर लो, अपनी गति को थोड़ा धीरा कर लो, वरना मेरी काशी डूब सकती है। तो माँ ने अपने आप को शांत किया और यहाँ पे वास किया। और कहते हैं यहाँ पे पहले अनादि गंगा जी का निवास था, यहाँ पे पहले अनादि गंगा जी का निवास था और इसका उल्लेख आपको मणिकंका घाट पे लिखित तौर पे मिल जाएगा। है ना बड़े ही अचंभे की बात। और आज आप यहाँ के दर्शन कर रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे है एक पंडित जी, तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं उनसे यहाँ की विशेषता। तो पंडित जी यहाँ की कुछ विशेषता बताइए। यहाँ ये आनंद वन है। आनंद वन, आनंद वन है। ये काशी का जो 7-8 महादेव, 7 सप्तऋषि जो थे, 7 थे मार्कंडेय महादेव, शूलकांतेश्वर महादेव, ये मार्कंडेय ऋषि थे, माधोपुर गांव के नाम से पड़ा है। ये आनंद वन है। यहाँ पहले देवता लोग आनंद लेते थे, अब आप लोग देवता हैं जो यहाँ पर आते हैं। हाँ। ये आनंद वन है। ये काशी का पहला धार्मिक है। ये आनंद वन यहाँ अभी भी अदृश्य ऋषि मुनि आते हैं। अच्छा, ऋषि लोग आते हैं। सुना आपने, यहाँ पे अभी भी अदृश्य ऋषि मुनि लोग आते हैं और तब और यज्ञ करते हैं, कहना है पंडित जी का। और भी आपने ये सुना कि मैंने आपको, मेरे को एक और बात बतानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सतयुग में 84 कोस होता था, तो उस समय यहीं का पहला प्रणाम जो होता था पहले यहीं का होता था। जो लोग 84 करते थे, अब तो पचकोसी हो गया है, अब लोग पचकोसी करते हैं। पहले लोग 84 कब करते थे यहाँ पे, तो ये सबसे पहला प्रणाम होता था। और इस जगह का नाम है आनंद वन। और इनका कहना है कि पहले यहाँ पे ऋषि मुनि और देवता लोग यहाँ पे आके आनंद लेते थे, इसलिए इस वन का नाम था आनंद वन।
कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चलती है, वो भी आप लोग के माध्यम से। जैसा कि आप लोग की वजह से मैं आज ब्लॉगिंग करना मैंने स्टार्ट की, तो मुझे भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें पता चलती है। और ये मतलब एक अच्छी बात है कि हम अपने आगे के लोगों को बताएंगे। जैसे मेरा बच्चा है, मैं उसको बताऊंगी, फिर आगे तो ये सारी चीज़ें आगे जाएंगी। और इस तरफ पूरा जंगल है, आप अगर इस तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल है, गांव वाली फीलिंग आ रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको। और जा सकते हैं यहाँ पे, अरे लोग जा भी रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोल बम आए हुए हैं उन लोगों ने देखिए यहाँ पे शंकर जी को इसमें बैठा के लाए हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं शिव शंकर जी के, और ये लोग अभी जा रहे हैं इनको नीचे स्नान कराने। और कितने भाग्यशाली हैं हम, किस समय पे यहाँ पहुँच गए हैं। हर हर महादेव महादेव। तो चलिए चलते हैं, और हम भी साथ में चलेंगे नीचे। कितनी बड़ी बात है ना कि मतलब उधर मैं देख रही थी और अचानक से मुझे ये दिखा, और ये भी मतलब एक अपने में अद्भुत चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा माँ में स्नान कराया जाएगा शिव शंकर जी को। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा जी के पास, और अब स्नान कराया जाएगा शिव शंभू जी को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, ये लोग इस बहुत दूर से आए हैं चल के यहाँ पे देखिए आपको शिवलिंग को ये लोग पूरा गंगा जी में डुबा के। हर महादेव। ये तो एकदम अनोखी चीज़ अपने में ही है, ये भी मैंने पहली बार देखा। और अभी देखा आपने यहाँ पे शिवलिंग को स्नान करवाया गया, भगवान को स्नान कराया गया, माँ शंभू जी को स्नान कराया गया। और अब ये ले जाके मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी। यहीं पे एक गांव है, वहाँ पे मंदिर है, वहीं पे स्थापित करा दिया जाएगा। वाह क्या बात है, और कितने लकी हम लोग कि हम लोग ने देख लिया। अब चलते हैं और दर्शन पाते हैं शुलकांटेश्वर महादेव जी का। तो अब बाहर क्या कर रहे हैं, तो जल्दी चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हम अंदर आ चुके हैं, अब आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के। तो चलिए चलते हैं, हर महादेव। और चलिए चलते हैं, अब दर्शन करते हैं बाबा के। निराकार मंकार मूलम तो देखिए आप दर्शन कर रहे हैं शुलकांटेश्वर जी के, कितनी बड़ी भव्य आप शिवलिंग के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और इसके दर्शन की एक अलग ही महत्वता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं शुलकांटेश्वर जी के, और कितना पुण्य इंसान कमाता होगा, करता होगा जो यहाँ पे आके दर्शन। और ये बहुत दूर है हम लोग के घर से भी, और आज आप सबकी वजह से मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आके दर्शन कर रही हूँ आज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए नंदी बाबा बैठे हैं, और आज सारे लोग देखिए लाइन लगा के जल चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये दृश्य जो है अपने में ही अद्भुत है। तो जल चढ़ाने के लिए मिलेगा क्या यहाँ पे, कहीं बाहर मिलेगा जल चढ़ाने के लिए जल बाहर मिलेगा वहाँ पे। तो देखा भी आपने, मैंने अभी चढ़ाया जल यहाँ पे,
और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मतलब। और वहीं पे मेरे को गंगा जल मिल गया चढ़ाने के लिए, ये तो अपने लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बताऊँ आपको, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम लोगों ने बात कर ली थी तो हम लोगों को वीडियो बनाने भी दिया गया। बड़ा ही अच्छा लगा। और आज मतलब आज की जो प्रसन्नता है ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और आज हमने चढ़ाया जल और आपने भी चढ़ाया, तो हर हर महादेव। ये बड़ी बात है कि हमने यहाँ का वीडियो भी बनाया। और प्लीज़ उन लोग को शेयर ज़रूर करिएगा जो कि बहुत चाहते हैं कि वो काशी में आएँ और दर्शन करें और नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोग को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। कोई कमेंट मत करिए, भले चलेगा, लेकिन शेयर ढेर सारा कर दीजिएगा इसको, ताकि जो लाचार हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। हाँ, तो कमेंट भी कर ही देंगे ना। मेरी बात को ज़्यादा सीरियस में लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब बाहर चलते हैं। तो आपको हम दर्शन कराते हैं साक्षात शिव जी और पार्वती जी के। तो यहाँ देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं शिव जी के और पार्वती जी के। कितना बढ़िया लग रहा है। आप माँ की तरह आशीर्वाद तो दे दीजिए अपना। तो एक बार चरण स्पर्श करना तो देखिए बनता है। कहते हैं जब आप भगवान का रूप धारण करते हैं तो कुछ अंश आपके अंदर आ जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो यहाँ आपने दर्शन किए शिव जी और पार्वती जी के, जो कि एकदम अपने में ही अद्भुत था। और बम बम का जो नारा गूंज रहा है हमारे काशी में, तो काशी को एकदम आनंद भवन, आनंद नाम रखा गया है। तो वाकई में ये इस समय आनंद वन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको दर्शन कराया शूलकांटेश्वर महादेव जी के, जो कि अपने में ही अद्भुत था। बोल बम, बोल बम। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब भी करवा ही दीजिएगा लोगों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए ज्योति शर्मा। वाह, इनका नाम भी मेरा ही है, मेरा नाम भी ज्योति है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा हमको, तो सुकून मिलता है। हमेशा बनारस आते हैं, बहुत दर्शन करते हैं। सब मंदिर ब्यूटीफुल हैं यहाँ के। आप घूमेंगी फिरेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। दूर दूर से यहाँ सब कोई दर्शन करने आता है। वाह, हर हर महादेव। हर हर महादेव।